तो इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अव्ययों के बारे में। अव्यय होता क्या है और ये किस प्रकार मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। अव्यय हम छोड़ देते, लूसेंट को देखते, दो चार शब्द देखे, देखते ही छोड़ दिए, लेकिन अव्यय से वर्तमान में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आ रहे हैं। दूसरा फिर से बताना चाहूँगा कि लाइव क्लास चल रही है, एक बार देख सकते हो, क्योंकि ये फिर सोचते कि हम बहुत धीरे करवा रहे हैं। ये सब एसआई के छात्र हैं, स्पेशल हमारा बैच है जो चल रहा है, तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। 14 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है, 16 अगस्त से डेमो देना, 14 अगस्त से शुरू कर देंगे, तुम ज्वाइन कर सकते हो। और फीस में बहुत भारी रिलैक्सेशन भी हम देने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं अव्यय की। पहले आप समझो बातें नहीं। अव्यय जैसे अव्यय वो शब्द कहलाता है, तुम लोग सोच रहे हो कि बहुत छोटी चीज बता रहा हूं। रीतिवाचक अव्यय बता दो। रीति का बोधक अव्यय जो आता है, तुम्हारे में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था रीति बोधक अव्यय का, है ना, और बच्चों को समझ में आता है रीति बोधक क्या होता है। और सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण इसी में आ जाता है, विशेषण जब इतना डीप तक क्रिया विशेषण इसी का पार्ट है अव्यय का। तो क्रिया विशेषण रूप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, कुछ ही पूछ सकते हैं, वो तो बीच में घुस जाते हैं ना। स्थानवाचक अव्यय जो क्रिया विशेषण है उससे कितने हैं, मतलब भेद हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने, रूप अलग, अर्थ अलग, प्रयोग अलग। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। अब बात है नहीं, देखो पहली बात, अव्यय एक ऐसा शब्द है जिसका लिंग, वचन, परिसर्ग आदि, मतलब किसी भी चीज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है। एक ऐसा शब्द रहेगा जो लिंग दिया हुआ है, लिंग चेंज हो रहा है, लड़की है लड़का हो रहा है, एक वचन बहुवचन हो रहा है, लेकिन अव्यय अपने जगह से टस से मस नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे आज नेहा आएगी, आज राम आएगा, आज हम सब या वे आएंगे। अव्यय कौन सा है, आज। क्रियाएं बदल गई, लिंग बदल गए, वचन बदल गए, लेकिन आज नहीं बदला। कैमरा बदल गया, मेरे ऊपर ही गिर गया। ओके, तो बातें मत कर, क्लास से बाहर कर दूंगा, पहले सुन ले। मजाक का टाइम मजाक का होता, पढ़ाई का टाइम बिल्कुल बातें नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है तुम सब और हम भी बिल्ली के गू हैं। अगर हम बिल्ली के गू नहीं होते तो आज हम कलेक्टर बने होते, इंटरव्यू देके फेल नहीं हो जाते। हमारी दादी कहती तुम बिल्ली को गू हो, हमने कहा बिल्ली गू क्यों कहते हो, गाय का गोबर कह दो, भैंस का गोबर कह दो, कहते वो लीपने पोतने के काम आता है, बिल्ली का गू ससुरा किसी काम नहीं आता। मैंने कहा अच्छा। तो सच्चाई है, जब तक हम सब नौकरी नहीं प्राप्त कर लेते, जो जो आप लोगों का एम है हमारा एम है, तब तक हम क्या हैं, शान से बोलो सो, क्या अपनी कमी को ढांकना सबसे बड़ी गलती है। समझ में आया नहीं आया भाई, बिल्ली गू हैं तो हैं। अब यहाँ फैकल्टी और कोचिंग को पढ़ाती है ससुरी, हम ये करा देंगे 2 महीने 3 महीने। सोचो तुमने कितने पास कर ली, हर कोई चाहता है पीएससी करना, कौन नहीं चाहता, कौन गवर्नमेंट जॉब करना चाहता, कौन सी फैकल्टी ऐसी है ससुर बनना बना पाए, बदलो वजह से करे। तो भाई हम सब बिल्ली के गू हैं, हम कंसिडर करते हैं। तो पहले बातें नहीं, पहले समझो, नौकरी पाओ, फिर बातें सुनेंगे तुम्हारी बैठ के, तुम्हारी बंदूक देखेंगे, सबको देखेंगे, ऐसा ही बन जाओगे तुम। चलो इधर देखो, आज समझ में आ गया अभी क्या होता है, जिसका लिंग, वचन, परिसर, मतलब किसी पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे हम अव्यय कहते हैं। ओके, अव्यय बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय के भेद कितने होते हैं, 4 प्रकार के भेद होते हैं। ओके, पहला भेद कौन सा होता है अव्यय का, क्रिया विशेष। क्रिया विशेष। दूसरा भेद क्या होता है, संबंध बोधक।
तीसरा कौन सा होता है? समुच्चय, समुच्चय बोधक। चौथा कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि। ये हमारे चार भेद होते हैं क्रिया अव्यय के। ठीक है, आज के दिन लेक्चर में हम क्रिया विशेषण को ही खत्म कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं। तो अगर 2 दिन में 2 लेक्चर लगेंगे इसके लिए, तो पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण। अब तो मैं आराम से मालूम क्रिया विशेषण एडवर्ब, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जो क्रियाओं की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। यही हमारे दिमाग में मतलब चलता रहता है। लेकिन इसके भी पहला होता है क्रिया विशेषण का अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पे 4 भेद, रूप के आधार पर 3 भेद, प्रयोग के आधार पर भी 3 भेद होते हैं। समझ में आ रहा है? ये डिवाइड होता है, हमें इनको डिस्कस करना है। अर्थ के आधार पे जो 4 भेद होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब ये बताइए, एनीवन? है जी, चारों का वो रीतिवाचक, और तुम स्थानवाचक की बात करो, स्थानवाचक के अंदर ही 2 को जोड़ लिया गया है, तो इसलिए तुम 5 बोल रहे हो। लूसेंट में गलत दिया हुआ है उसको। सुन लो, वो एक ही में 4 भेद बताए गए हैं अर्थ के आधार पे। बता 5वां कौन सा है? सुन लो, हाँ उसमें विस्प्रिंट था। मैं इससे क्लियर, सारे चैप्टर क्लियर करता चल रहा हूँ। तो इसमें मुझे 5वां बताओ ना, 5वां होता कौन सा? स्थानवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, रीतिवाचक हो गया और कालवाचक हो गया। उसी में परिमाण में, काल में, वो काल में आ गए ना। स्थान जो अपना क्रिया विशेषण बताएगा, क्या बताएगा? कालवाचक काल में आ जाते हैं बेटा, वो उसी के अंदर उपभेद है। समझो 4 भेद हो तो कंफ्यूज मत होना। वहां गलत था जो टेस्ट में प्रिंट आउट था, उसे करेक्शन करो, इसे तो बता रहे हैं हम आपको। कालवाचक, स्थानवाचक, स्थान में दोनों हो जाते हैं। स्थानवाचक, रीतिवाचक, रीति मतलब क्रिया किस प्रकार हो रही है, रीति मतलब क्रिया, क्रिया कैसे हो रही है, क्रियावाचक। और कौन सा बताया मैंने? परिमाणवाचक, मतलब मात्रा हो गई। समझ में आया नहीं आया? जो स्थानवाचक है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। देख, स्थान का सूचक होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हमारे होते हैं। चलिए पहले अर्थ के आधार पर डिस्कस करेंगे, फिर रूप के आधार पर डिस्कस करेंगे। जो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट आता है उसी को सुधारने के लिए तो हम करा रहे हैं आपको। ओके, देखिए पहले लिखो कितने भेद हैं इसके। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? पहला भेद कौन सा है? काल वाचक। वेरी गुड। देखिए ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण करा रहा हूं। मैंने 4 लिखवाए थे, अब ये 4 भेद होते हैं। जो पहला भेद है उसके भी 3 भेद हैं, अर्थ के भेद, रूप के भेद, प्रयोग के भेद। मैं आपको करा रहा हूं अर्थ के भी 4 भेद हैं। हम डीप से डीपेस्ट करवा रहे हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, हाँ जी, फिर कौन सा था? गुणवाचक नहीं है, रीतिवाचक, रीतिवाचक, और चौथा कौन सा था? परिमाण, परिमाण। जो संख्यावाचक वो स्थान में जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, उसी को डिफाइन करते रहते हैं। अभी हम लिखवाएंगे। समझ में आया नहीं आया? जो समय को बता है वो काल है, स्थान को प्रदर्शित करे वो स्थानवाचक है, शब्द हैं। आइए लिखवाऊंगा। रीति मतलब क्रियाएं कैसी हो रही हैं, इसके आगे लिख लीजिएगा, क्रियाएं कैसे हो रही है। ये हो गया हमारा रीतिवाचक, है ना? क्रियाएं कैसे हो रही हैं। तो पहले परिभाषा लिखो अव्यय की। अव्यय की परिभाषा लिखना जरूरी है।
मैंने ये देखो, अविकारी शब्द कहलाता है क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। आया ना, अविकारी शब्द क्यों? क्योंकि इसमें विकार मतलब परिवर्तन। बताया था नहीं बताया था मैंने? परिवर्तन नहीं होता लिंग के वचन आने से, इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, ये बताया अविकारी। ओके, लिखिए फटाफट, पहले परिभाषा लिखेंगे। अव्यय प्राय, अव्यय प्राय लिंग वचन परसर्ग आदि से अप्रभावित होते रहते हैं। अव्यय प्राय लिंग वचन परसर्ग मतलब क्रियाएं जो होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, से आदि से अप्रभावित रहते हैं। ऐसे शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। ऐसे शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। मैंने वो एक उदाहरण लिखवाया था, समझ में आ गया था? आज वाला, आज नेहा आएगी, आज नेहा, आज राम आएगा, लिंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, लेकिन आज नहीं बदल रहा। यानी वो क्या है? अब ये शब्द है जो क्या हो रहा है? नहीं बदल रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अब लिखिए, अव्यय के 4 भेद होते हैं। मैंने अभी लिखवा दिया था आपको, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। लिख लीजिएगा, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। वेरी गुड, विस्मयादि बोधक। तो पहले लिखो, इनकी सबकी परिभाषा नहीं, अपन पहले क्या करेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हेडिंग डालो, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में जो अव्यय का प्रयोग हो रहा है, भेद है, वो 4 हैं। क्रिया विशेषण में जो है, अर्थ के हिसाब से कितने हैं? 4 हैं। रूप के आधार पे, प्रयोग के आधार पर 3। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? अर्थ के आधार पर। पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखो। क्रिया विशेषण, वह शब्द, क्रिया विशेषण परिभाषा लिखेंगे, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति, रीति मतलब क्या? शैली। क्रियाएं किस प्रकार हो रही है बताया ना मैंने। रीति मतलब शैली, क्या शैली से कार्य किया जा रहा है, कौन सी शैली अपनाई जा रही है। ठीक है, रीति और परिमाण बताए, परिमाण बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ओके, क्रिया विशेषण के, ऐसे लिखिएगा, अर्थ के अनुसार, इसके नीचे लिखना, क्रिया विशेषण की परिभाषा के नीचे, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से बताए थे मैंने अभी? काल, स्थान, रीति और परिमाण। पहले लिखेंगे कालवाचक, हेडिंग डालिएगा कालवाचक। काल मतलब होता है समय, ये ध्यान रखिएगा। कालवाचक की परिभाषा लिखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारे हिंदी में पूरे नंबर रहे। ठीक है ना? हंस रहा है, कभी खुद ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा तो। क्यों रे, तो क्यों हंस रहा है? चौहान नहीं है वो पीछे वाला, वो क्या नाम है तेरा? तेरे शकल को देख के वो याद आ रही है, कैलाश खेर। हाँ सही कह रहे हो तू, कैलाश खेर मुस्कुरा रहा है। सही नाम रखा है तुमने। ओके, तो मुस्कुरा रहा है। अगर ससुरे पॉजिटिव सोच तो सकते हो। हमारी माता जी कहती है दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है जीवा पर। हमें 70 लाख सोचते रहो, शायद आ जाए। ओके, पहला लिखिए कालवाचक।
इससे क्रिया के समय का बोध होता है, इससे क्रिया के समय का बोध होता है। आज, कल, जब, अब, प्रतिदिन, परसों आदि शब्दों से समय का बोध होता है। ठीक है, उदाहरण बताओ। जैसे ये है आज, कल, परसों, अब तक, बार बार, वो सब वही है। जैसे मैं कहूं हर वाक्य के बाद ये कैलाश खेर बार बार हंसता है, बार बार अव्यय है। बार बार क्या बता रहा है? अव्यय है, समय बता रहा नहीं, बता रहा बार बार किसी समय का बता रहा है, स्थान बता रहा है। बार बार हंसता है, समझ में आया? लिख लो, वह बार बार हंसता है। उसने अभी अभी लिखना शुरू कर दिया जो लिख नहीं रहा था। यह अव्यय है, अभी अभी समय बता रहे हैं ना भाई, बोध तो करा रहे काल का। अभी अभी उसने अभी अभी लिखना शुरू कर दिया जो लिख रहा था। अभी अभी क्या हो गया? अव्यय हो गए। बार बार क्या हो गया? काल, समय बता रहा है। ठीक है, अब आइए स्थानवाचक। दूसरा स्थानवाचक, वे क्रिया के स्थान का बोधक होते हैं। वह क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवादक कहते हैं। जैसे पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, अगला, पिछला, सब ये क्या है? स्थान है। जैसे वह पीछे बैठकर बातें करता है, वह पीछे बैठा बातें कर रहा है, वह पीछे बैठा बातें कर रहा है ना? तो ये क्या हुआ? पीछे बैठना तो क्रिया हो गई अपनी। ओके, स्थान बता रहे हैं। वे ऊपर बैठे, वे ऊपर बैठे हैं। नेहा ऊपर बैठी है, राम ऊपर बैठा है। ये क्या हो गया? बैठना क्या हो गया? ऊपर बैठा। बैठा मतलब क्रिया। अब ये कौन सा है? ऊपर, स्थान बता रहा ना, ऊपर। ठीक है, कौन लिखो? वे आगे गया है, वे आगे गए हैं, मैं आगे जाऊंगा। आगे क्या है? स्थान है, अव्यय है। स्थानवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, मैं बताना चाहूंगा। जो स्थानवाचक होते हैं वो दो प्रकार के, लिख लीजिए। स्थानवाचक दो प्रकार के होते हैं, स्थिति सूचक और दिशा सूचक। स्थिति सूचक और दिशा सूचक दो प्रकार के होते हैं। सर संख्यावाचक में अलग ही हो जाएगा। हाँ, नहीं अलग नहीं होगा। संख्यावाचक हम परिमाण में भी कंसिडर कर सकते हैं, मात्रा नहीं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अलग ही रहेगा सर वो, तो उसमें भी संख्यावाचक के 3-4 हो जाएंगे। करो 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 फटाफट करो, क्योंकि उसे हम काल में मतलब समय हुआ संख्यावाचक अगर हम रखें। चलो फिर देखते हैं। लिखिएगा फटाफट। यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ, ये किस में आ रहा है? स्थिति में आ रहा है। जहाँ वहाँ, यहाँ कहाँ। ठीक है, संख्यावाचक उसी में रखते हैं, परिमाण में अलग नहीं रखते। कोई कहते नहीं है कुछ दूध दे दो, मात्रा है ना, परिमाण मापना, संख्याएं भी उसी में आ जाती हैं। संख्याएं हम क्यों प्रयोग करते हैं? गिनने में, काउंट करने में, ये इसी में आ जाते हैं, मतलब परिमाण में ही आ जाते हैं। गिनने में तो आते हैं, परिमाण मात्रा को मापन करने में तो आता है। 1 किलो 2 किलो दूध, परिमाण जिसका भी आ जाता है, उसी में कंसिडर कर लेते हैं। दूसरे में क्या हुआ है? 5 दिए हुए हैं मतलब, लेकिन 4 होते हैं। ये चीज इसको वेरीफाई भी किया था, ये परिमाण के अंदर ही डाल देते हैं संख्याओं के साथ, क्योंकि वो एक शब्द है, एक प्रकार का ये शब्द है। क्रिया विशेषण क्या है? एक शब्द है। ये तो देखो विशेषण में चले जाते हैं। ये क्या है? बात सुन लीजिए, जो बात हो रही है, एक बच्चे से डिस्कस हो रहा है। हमने विशेषण पढ़े थे, विशेषण में संख्या का पढ़ा था, अलग है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो संख्या कुछ भी हो सकती है,
तुमने 2 किलो दूध बहुत कम दिया है, परिमाण मात्रा में आ गया, इसलिए हम उसी को परिमाण में अंदर रख रहे हैं। अगर विशेषण होता तो संख्या वो अलग चली जाती, आवृत्ति बोधक हो जाता, जो बताया था आपको। इसलिए एनीवे, दिशा सूचक उधर गया, इधर गया, आया ना, दाएं बाएं, वो तो स्थिति में हो जाएगा ना, आगे है मेरे, स्थिति उसकी क्या है, आगे है। दिशा मतलब उधर गया, इधर गया, मेरे आगे गया, मेरे पीछे निकल गया। हाँ, समझ गए? इतना ही पूछेंगे कि दिशा सूचक बताओ कौन सा है, वो ये पूछेंगे कि इसमें अव्यय कौन सा है। तो आपको समझना होगा कि क्रिया विशेषण कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें स्थान भी एक प्रकार का अव्यय होता है जो ग्रहण करता है। ठीक है, अब लिखिए आगे का परिमाण, या वो लिख लो रीति। यह क्रिया की रीति का बोध कराता है। रीति वाचक क्या होता है, यह क्रिया की रीति का बोध कराता है, यह क्रिया की रीति का बोध कराता है। रीति क्या बताई थी मैंने, क्रिया कैसे हो रही है उसकी शैली का बोध कराता है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत बहुत, बड़ा, बिल्कुल, अत्यंत, केवल, सॉरी, बिल्कुल तो हो जाएगा नहीं, इसमें आ सकता है अपना बहुत, नहीं बहुत मत लिखो, बहुत तो फिर परिमाण में हम यूज कर लेते हैं। धीरे धीरे बार बार इसमें आए। हाँ ठीक है, रीति है ना, हाँ लिख लो, ये शब्द लिखो, इन्हें काट देना बेटा। हाँ ठीक है, सच है, क्योंकि, इसलिए, ठीक है। एक बात बताऊं, रीति जो वाचक होती है ना, वो भी और डीप जाओगे ना तो रीति वाचक भी 6 प्रकार की होती हैं। निश्चय का, निश्चयार्थ, अनिश्चयार्थ, लिख लो, ये लिखो, ऐसे लिख लो। हाँ, क्योंकि इसलिए तो रीति उसमें समझ में भी आ जाएंगे, समझ में भी आएंगी, और रीति में तो आती क्रिया है ना। लिख लो, रीति भी 6 प्रकार के भेद लिख लो, रीति के भी 6 प्रकार के भेद होते हैं। अगर हम क्रिया में जा रहे हैं डीप में, 7 लिखो, 6 मत लिखो, 7 लिखो। रीति वाचक भी 7 प्रकार की होती हैं। निश्चयार्थक, अनिश्चयार्थक, निश्चयार्थक पहली, अनिश्चयार्थक दूसरी, कारणार्थक, स्वीकारार्थक, कारणार्थक, स्वीकारार्थक, निश्चयार्थक, आवर्तितक, आवर्तित, हाँ देखो, कारणार्थक लिखो, कारणार्थक, स्वीकारार्थक, स्वीकारार्थक, निश्चेदार्थक, आवर्तीपरक, आवृत्तिपरक और अवधारक। अवधारक मतलब धारणा, अवधारक। 7 प्रकार की रीति होती हैं। मैं रिपीट करता हूं, निश्चयार्थक, अनिश्चयार्थक, स्वीकारार्थक, कारणार्थक, निच्छेदार्थक, आवर्तीपरक और अवधारक। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो उसमें कितने शब्द याद कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप हर के, इन रीतियों के भी हर के 12-12 शब्द और होंगे अवधारक, उनको रटना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉन को तभी पकड़ लिया था पिक्चर में। रीतिवाचक को, अव्यय को पकड़ना, हिंदी व्याकरण को, ऐसा ही कि हिंदी को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आपको जो एग्जाम में आ सकता है उसे करें। अब सोचो, अव्यय के 4 भेद, पहले भेद के 3 भेद, पहले भेद के अलग 4 भेद, 4 भेद के पहला का 1 था, स्थान के 2 भेद, रीति के 6 भेद, 7 भेद, 7 के भेद के हर के 16 से लेके 24 उदाहरण तो वैसे ही रहते हैं उनके। तो कितना कर सकते हो? इसलिए इस पे यहीं पे मारो, बिल्कुल ठीक ठाक है ना। हाँ जी, ये इसमें आ जाते हैं। अब आओ परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में मात्रा का बोध कराता है वो अव्यय जो परिमाण का बोध कराए,
यानी क्रिया की मात्रा का बोध, पदार्थ के क्रिया की मात्रा का बोध। जैसे थोड़ा, एक एक, थोड़ा, एक एक, बिल्कुल, अत्यंत, किंचित। एक बीएड में क्वेश्चन आया था, किंचित अव्यय है, एक वाक्य दिया था किंचित, केवल आदि शब्दों का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा टाइम हो गया है। रूप के आधार पर अगर देखेंगे तो साधारण, तीन भेद होते हैं, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। साधारण होता है, अगर रूप की दृष्टि देखें, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। प्रयोग की दृष्टि देखेंगे तो तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन भेद प्रयोग की दृष्टि से? मूल रूप, यौगिक रूप और स्थानीय रूप। मूल साधारण होता है, यौगिक जुड़ा हुआ होता है, पेट भर इत्यादि जो भर हो जाते हैं उससे, और स्थानीय, स्थान का बोध कराता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कल के दिन खत्म कर लेंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों का? तो इससे डीप क्या होगा यार, आप मुझे बता सकते हैं? इससे डीप कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। और YouTube के छात्र छात्राओं से मैं बात करना चाहूंगा कि आप हमारे नोट्स जो हम वीडियो चला रहे हैं आप परचेज कर सकते हैं। ये सारी वीडियो डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम आप जैसे अमीर आदमी नहीं है। 3 GB डेटा हमारा पूरे महीने का चलता है, तो आप परचेज कर सकते हैं, हमारे वीडियोस परचेज कर सकते हैं। दूसरा, 16 अगस्त से हमारा एसआई का नया बैच शुरू हो रहा है, आप अपने मित्रगण से कह सकते हैं। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो। और ये ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा स्लो चल रही है, आप अभी भी देख सकते हैं हमारे छात्र छात्राओं को जो बैठे हुए हैं पीछे तक। चलिए, धन्यवाद।